अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और आई एम रियली वेरी सॉरी, आजकल व्लॉग्स जो है ना वो बिल्कुल रूटीन से नहीं आ रहे। कभी मैं मॉर्निंग में अपलोड कर देती हूँ, कभी शाम में अपलोड कर देती हूँ, कभी रात में अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि आजकल रूटीन जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब हुई है इस सेंस में कि व्लॉग तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन फिर उसको अपलोड करना, और दरअसल ये होता है कि सारा दिन मामा के साथ टाइम स्पेंड होता है और मैं उनके साथ इतना इंजॉय कर रही हूँ, बस बातें करती रहती हूँ उनके साथ, या फिर हम लोग मिलके कोई काम कर लेते हैं। काम ना भी मैं करूँ क्योंकि वो मुझे बिल्कुल कोई काम नहीं अब करने दे रही, और मेड भी है, तो दैट्स वाई आजकल मेरी बिल्कुल छुट्टी हुई है, मैं कोई काम नहीं कर रही। लेकिन ये है कि जितना टाइम होता है बाबा और मामा के साथ बैठ के बस बातें बातें बातें, सारा दिन यही लगा रहता है। एनीवेज़, यहाँ पर हुआ है ब्रेकफास्ट का टाइम, और ब्रेकफास्ट मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए, उनका लंच और ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उनके लिए बना रही हूँ जो क्रैप्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये पैनकेक की ही रेसिपी है आलमोस्ट, बस इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड नहीं करती या बेकिंग पाउडर। इसके अलावा ये कि इसमें वनीला एसेंस डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो भी ये बहुत अच्छे बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बड़े मज़े के बनते हैं। आप टी टाइम स्नैक में भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, बच्चों को ऊपर तरह तरह की टॉपिंग्स करके भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। करना आपने क्या है, सबसे पहले आपने लेना है 1 कप मैदा। ठीक है, उसके बाद आपने हाफ़ कप शुगर ले लेनी है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है 1 एग। ठीक है, ये एक एक ही चीज़ डलेगी सब। ठीक है, 1 कप के हिसाब से, अगर 2 कप बनाने हैं तो फिर 2 एग्स डलेंगे और उस हिसाब से चीज़ें मैनेज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 एग जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मिल्क हम डालेंगे इसमें, पहले हाफ़ कप डालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंसिस्टेंसी, क्योंकि समटाइम एग पे डिपेंड करता है। एग अगर बड़ा होगा तो फिर ये कि ज़्यादा लूज़ हो जाता है, और एग अगर छोटा होगा तो दूध ज़्यादा डलेगा, तो इस हिसाब से आप इसमें दूध को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। आज मैंने सोचा कि इसमें वनीला एसेंस थोड़ा सा ऐड कर दूँ, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा, तो मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया। वैसे रूटीन में मैं इसमें वनीला एसेंस नहीं डालती। आपने बस इसको मिक्स करना है, किसी भी चीज़ से, फोक से भी हो जाता है, हैंड विस्क से भी हो जाता है, ब्लेंडर है ब्लेंडर से कर लें, किसी भी चीज़ से मिक्स कर लेना है आपने इसको। बस इसमें आपने कोशिश करनी है कि लम्स ना बने और फाइनली ये इसकी स्मूथ ही एक ना टेक्सचर बन जाए। कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मुझे लगा कि मुझे इसमें थोड़ा दूध ऐड कर लेना चाहिए, तो मैंने इसमें दूध ऐड कर लिया है, और वो आपने ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें शामिल करना है। इसके अलावा आप अगर ज़्यादा इसको बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं, ज़्यादा इसको न्यूट्रिशनल इसकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो कोशिश करें 2 एग्स यूज़ कर लें, दूध बेशक कम कर लें, एग 2 कर लें। ठीक है, मैं समटाइम्स ऐसे भी करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा बन जाता है। बस अब इसको मिक्स करूँगी और फिर पैन में मैं इसको किस तरह बनाना है आपने वो तरीका बताऊँगी, और वो आपने वैसे ही फॉलो करना है। बहुत इजी और सिंपल है, लेकिन ये कि बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अब आपने करना क्या है, एक पैन लेना है और उसमें आपने, अगर आपके पास ब्रश है ऑयल ब्रश, ठीक है, तो उसकी मदद से आपने घी, बटर या ऑयल, आप बस हल्का सा ग्रीस करेंगे पैन को। ठीक है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाता। कोशिश ये करें कि देसी घी या बटर में बच्चों को बना के दें, ज़्यादा हेल्दी बनेगा। और वैसे उसके अगर ना भी हो तो फिर आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इतना सा पैन को ग्रीस करना है कि ये चिपके नहीं। और फ्राइंग पैन जो है आपका नॉन स्टिक, उसमें ये बहुत अच्छा बनता है। अगर नॉन स्टिक नहीं है तो तवे पे भी ठीक बन जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक ऐसा चाय वाला चम्मच ले लेना है, क्योंकि इससे क्वांटिटी बड़ी सही इसमें डल जाती है। वो आपने इसके अंदर डालना है और पैन को आपने इतना गर्म करना है कि ये फ़ौरन फैलना शुरू हो जाए। अगर आपका ठंडा पैन होगा ना, तो सारा आपका जो बैटर बना हुआ है ना, वो इस तरह कभी भी स्टिक नहीं करेगा। अगर पैन अच्छा गर्म होगा, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना कि जल ही जाए, बस इतना सा गर्म करना है कि बस इसका जो बैटर है ना वो अपनी सरफेस पे भी रहे और एक्स्ट्रा बैटर जो है इस तरह फैल जाए। आपने हैंडल फ्राइंग पैन का पकड़ना है और उससे इसको अच्छे से स्प्रेड करके बारीक सी इसकी रोटी बनती होती है, बहुत मज़े की बनती है। तो आपने बारीक सी एक रोटी बना लेनी है और बड़ा ही आराम से इसको मूव करना है। फिर ये है कि पूरी गोल सी एक आपकी शेप बन जाएगी और एक रोटी की शक्ल वो जो है ना इख्तियार कर जाएगी और आपके क्रैब बन जाएंगे। अगर आपने पैनकेक बनाना है तो उसमें आपने बेकिंग जो पाउडर है
वो थोड़ा सा ऐड कर देना है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम। तो ये है कि फिर वो आपके फ्लफ़ी से और मोटे मोटे से पैनकेक बन जाएंगे। और अगर आपने बच्चों को, आज तो मैं सिंपल बना रही हूँ, जब मैंने बच्चों को खुश करना होता है या उन्होंने घर में खाने होते हैं समटाइम्स, तो मैं इसमें चॉकलेट सिरप डाल देती हूँ, स्प्रिंकल्स डाल देती हूँ, चॉकलेट चिप्स पड़े हों वो डाल देती हूँ, या फिर क्रीम डाल देती हूँ, कभी रोल्स की शक्ल बना देती हूँ, कभी सैंडविच की शक्ल बना देती हूँ। लाइक आपने एक दफ़ा इसको पलटना है, हाफ़ रोटी की शक्ल ये बन जाएगी, फिर एक दफ़ा फिर पलटना है तो वो ट्रायंगल सा बन जाएगा। इस तरह बच्चों को खाने में आसानी होती है। ऊपर आप कोई फ्रूट रख सकते हैं, आप व्हिपिंग क्रीम डाल सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर बेरीज़ या कुछ इस तरह की चीज़ें करके बच्चों को ये बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए नाश्ते में बनाए थे पैनकेक, दोनों ने खाए थे, और लंच के लिए फिर ज़ैनब ने कहा कि उसको नूडल्स खाने हैं आज, क्योंकि बाकी बच्चे भी लेके आते हैं। मैं तो वैसे नूडल्स के हक़ में नहीं होती कि स्कूल में मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं रह जाता। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को नूडल्स बहुत कम देती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन कभी कभी ग्रोसरी के साथ एक पैकेट ले आती हूँ, कभी मंथ में एक आध दफ़ा ज़ैनब का दिल कर पड़ता है तो उसको दे देती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैंने एक साइड पे नूडल्स रख दिए थे ज़ैनब के लंच बॉक्स के लिए, और फ़ातिमा को लंच बॉक्स में भी पैनकेक ही चाहिए था, तो उसके लिए फिर मैंने एक थर्ड पैनकेक बना लिया था, उसके लंच में डाल दिया था। बच्चों को रेडी कर दिया था, बच्चों को मामा ने ही रेडी किया था। और आजकल इसी तरह होता है, यहाँ तो मेड रेडी कर देती हैं या मामा रेडी कर देती हैं, और अगर मामा अवेलेबल हो तो मामा इनके लिए नाश्ता बना लेती हैं। कोशिश मैं ये करती हूँ कि चाहे मैं जैसे भी है उठूँ सुबह, बेशक मामा हैं और हेल्पर भी एक है, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है, क्योंकि अपने बच्चों को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ और मुझे पता है उन्होंने क्या चीज़ पसंद उनको है, क्या उनको लंच में चाहिए, क्या उनको ब्रेकफास्ट में चाहिए। तो दैट्स वाई मैं फिर कोशिश मेरी यही होती है कि मैं उठ के एटलीस्ट इनका बैग पैक कर दूँ, इनका लंच पानी वगैरह इनका रेडी कर दूँ। बाकी मामा तो बहुत कहती हैं कि आप सोए रहो और मैं इनको दे दूँगी, इनको भेज दूँगी, लेकिन एज़ अ मदर मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो मुझे यही होता है कि मैं ख़ुद जानती हूँ बच्चों को मैंने क्या देना है, और वैसे भी बच्चों की डिमांड होती है, रोज़ कुछ ना कुछ उनको डिफरेंट चाहिए होता है। तो दैट्स वाई फिर मुझे होता है कि मैं उठ के रोज़ उनके लिए कुछ डिफरेंट बना दूँ। तो यहाँ पर इनका नाश्ता मैंने इनको दे दिया था, वो करती रहेंगी, नहा लिया था उन्होंने, रेडी हो गई थी। तो अब ये है कि इनका ये जो इनका जो लंच बन रहा है, मैं इसको पैक करके बैग पैक करके तो रख दूँगी। और फिर दोबारा समटाइम्स आजकल इस तरह होता है लेट जाती हूँ, और यहाँ समटाइम्स ऐसे होता है कि मामा के साथ आके बाहर बैठ जाती हूँ, नाश्ता करती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। अच्छा, मुझसे कई दफ़ा अक्सर लोग पूछते हैं कि ये आपने लंच बॉक्स कहाँ से लिए, तो ये मैंने अल्फते से लिए थे। इसमें चीज़ कहते हैं कि गर्म रहती है, अब ये तो बच्चों को बताओ कि जब वो लंच टाइम में खाना खाते हैं तो इसमें गर्म रहता है कि नहीं रहता, लेकिन ये है कि शायद वाकई इसका मैकेनिज़्म इस तरह का बना हुआ है, इसमें हो सकता है कि खाना गर्म रहे। खैर, लंच जो है मैंने पैक कर देना है। जो दूसरा ब्लू वाला लंच बॉक्स है वो एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, मे बी शायद वो दुबई से लेके आए थे, तो वो उन्होंने गिफ्ट किया था। और जो पिंक वाला है वैसा ज़ैनब का भी है, तो वो हमने यहाँ से अल्फते से परचेज़ किए थे। और ये है जी ज़ैनब फ़ातिमा की तैयारी। ज़ैनब फ़ातिमा ने आज इस तरह का कुछ ड्रेसअप इनको मैंने किया है। ड्रेस भी इनके सुबह उठ के मैंने ही सिलेक्ट करने होते हैं कि क्या क्या पहनाना है, और बोज़ और जूते भी मैंने डिसाइड करने होते हैं। मैं रख देती हूँ, फिर मामा या मेड जो है वो तैयार करती रहती हैं और मैं फिर किचन में आ जाती हूँ। तो अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपके बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं जाते, तो जी मेरे बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं जाते, क्योंकि इनके स्कूल में मोंटेसरी लेवल पे ज़ैनब समझ लें प्रेप क्लास में है और फ़ातिमा नर्सरी में है, तो प्रेप क्लास तक यूनिफॉर्म की कोई लाइक स्ट्रिक्टनेस नहीं है, और ज़्यादातर इनकी क्लास में बच्चे विदाउट यूनिफॉर्म आते हैं। और मुझे भी ये होता है इनके पास इतने प्यारे प्यारे कपड़े हैं, तो हमने और तो कहीं जाना नहीं होता, तो चलो स्कूल में ही ये डिफरेंट रोज़ तैयार होके जाएं, तो इस वजह से मैं फिर इनको विदाउट यूनिफॉर्म भेजती हूँ। एनीवेज़, बच्चे जो है स्कूल चले गए थे, उसके बाद एक्टिविटीज़ दूसरी दिन की शुरू हो गई, और अब मैं आपको ईज़ा की बातें सुनाती हूँ। व्हाट ओके, I need this. Yes. Thank you. Take your money. Bye bye. चले अंकल, मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। यस, थैंक यू, ये ले पैसे, थैंक यू, बाय बाय। ओके,
I need this one. Thank you. Here you go. थैंक यू तो बोल के आए ना। थैंक यू। खैर सारा दिन मैं बाबा और मामा हम लोग इंजॉय करते रहते हैं इज़ा की बातें। और यहाँ पर बाबा ऑयलिंग कर रहे हैं मामा की। बाबा हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बाबा अक्सर मामा की हेड मसाज करते हैं और इवन मेरी सिस्टर की भी करते रहे हैं, शायद मेरी भी कभी की हो। इसके अलावा बच्चों की लाइक मेरे भाइयों की करते थे। तो इसी तरह माशाल्लाह हमारा टाइम गुजर जाता है। अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत रखें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। और इस एज में इंसान को अपने लाइफ पार्टनर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसकी केयर की, उसके प्यार की। तो अल्लाह ताला सब कपल्स को इस तरह रहने की तौफीक दे। उसके बाद हम लोग शाम में हम लोग चले गए थे वॉक पे आज। और क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी कहा है और वैसे भी कहते हैं कि नेचुरल अगर आप लेबर चाहते हैं तो उसके लिए कोशिश करें कि वॉक करें, उठक बैठक करें और पाँव के बल बैठें, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। तो उससे ये कि नेचुरल पॉसिबिलिटी है कि नेचुरल जो आपको लेबर इंड्यूस हो जाए। बाकी ये कि अल्लाह ताला की भी मर्ज़ी है, लेकिन अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश कर लेनी चाहिए। तो तकरीबन मामा के साथ कभी दिन में वॉक कर लेती हूँ, कभी आज शाम में चले गए थे, वैसे मॉर्निंग में चले जाते हैं। तो इस तरह ये कि टाइम अच्छा गुजर जाता है। आज मामा ने ज़ैना फ़ातिमा से वादा किया हुआ था कि उनको लेके जाएंगी शाम में, तो इस वजह से वो फिर हम लोग आज शाम में चले गए थे। और इसके अलावा जब से मम्मा आई है ना, मैं तो समझ लें बस इतनी ख़राब हो गई हूँ कि बस कोई काम नहीं कर रही और सारे काम मामा ने संभाले हुए हैं या जो हेल्पर हैं उन्होंने संभाले हुए हैं। तो लाइक सारा दिन बस ये कि गप्पे शप्पे लगती रहती हैं बाबा के साथ। और जब मामा फ्री होती है तो मामा के साथ लगती हैं, थोड़ी देर हम वॉक पे चले जाते हैं। इसके अलावा बस आजकल मैं खाना ही बना रही हूँ और कोई एक्टिविटी नहीं कर रही। तो खैर वॉक कर रहे थे तो यहाँ पर इनको एक डॉग मिल गया। ज़ैनब को बहुत पसंद है एनिमल और स्पेशली डॉग्स, और डॉग्स में भी हस्की बहुत पसंद है। जब भी हम लेंगे तो शायद हम भी हस्की लें, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ये कि यहाँ पर हो रही है जी इज़ा की मसाज, और आप देखें ज़रा इज़ा को कितना सुकून आ रहा है। बाबा की ना वैसे भी उनको बड़ा नॉलेज है कि किस तरह मसाज की जाए, प्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं, और वो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो उनके साथ बच्चे हम हमारी भी करते थे, भाइयों की भी करते थे, तो सब बहुत रिलैक्स फील करते हैं। और इज़ा बाबा के टच से इतना अच्छा फील करती है, बार बार उनके पास जाती है और फिर बाबा नरम हाथ लगाते हैं, कभी उसके पाँव दबाते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस वो एंजॉय करी थी। और या दिस इज़ इट। इसी तरह हमारा आजकल दिन गुजर रहा है। तो ये बड़े ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।